आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए करते हैं पीटी 2 एग्जाम की तैयारी। तो ये आपके लिए क्लास 6 का सोशल साइंस का एक पीटी 2 का एग्जाम है। आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला है हाईलैंड्स विद अ लोअर हाइट लेस स्टीप स्लोप राउंडेड टॉप आर कोल्ड, कि जो हाइट में भी इतने बड़े नहीं हैं, इतने लंबे नहीं है, और जो उनका स्लोप है वो भी थोड़ा सा लेस स्टीप है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सो दीज आर कोल्ड हिल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? हिल्स कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ ए सिविलाइजेशन। किसी भी सिविलाइजेशन का जो मेन फीचर है वो क्या है? सो अर्बन एडवांस प्लानिंग, इसमें क्या आ जाएगा? अर्बन एडवांस प्लानिंग्स। द रियल इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस, जो रियल भारत है वो जो विलेजेस में रहता है। ये स्टेटमेंट किसने दी है? ये स्टेटमेंट दी है महात्मा गांधी जी ने। The group of individual or the system that makes the rules and ensure that they are followed is, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गवर्नमेंट। की गवर्नमेंट में कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जो सिस्टम को बनाते हैं, सिस्टम को ठीक से चलाने के लिए कुछ रूल्स बनाते हैं और चाहते हैं कि लोग उन्हें फॉलो करें। माउंट अकंगुआ इज द हाइएस्ट पीक ऑफ एंडीज। Which metal did the Harappans use extensively for their tools and ornaments? हरप्पन जो लोग थे वो किस मेटल का यूज ज्यादा करते थे? तो इसमें आ जाएगा ब्रोंज। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे कौन से प्रेसिडेंट थे? ये 11th प्रेसिडेंट थे। और कब से कब तक उनका टाइम रहा? 2002 से 2007 तक। The members of the ग्राम पंचायत are generally elected for a term of 5 years. Dash is the Indian name of the largest river originating in Himalayas, so that is Ganga. African plateau is famous for, जो अफ्रीकन प्लेट्यूज है वो बेटा गोल्ड और डायमंड के लिए फेमस है। डैश इज एन एंशिएंट टेक्स्ट रिटन बाय कौटिल्य, तो ये है अर्थशास्त्र। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायत राज सिस्टम? पंचायत राज सिस्टम का जो मेन उद्देश्य वो क्या है? टू इनेबल विलेजर्स टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ देयर विलेजेस एंड लोकल एरियाज। नेम द 2 हाइएस्ट पीक ऑफ हिमालयन रेंज, तो पहली हो जाएगी माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा। Let us go back to our initial trip from Chota Nagpur to Prayagraj and Almora. Describe the 3 landforms you came across on the way. तो हमने पहले छोटा नागपुर में देखा था प्लेट्यू लैंडफॉर्म, प्रयागराज में प्लेन लैंडफॉर्म्स, और अल्मोरा रीजन वी सी माउंटेन लैंडफॉर्म्स। ओके, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, तो कुछ आपको ट्रू फॉल्स भी देखने को मिलेंगे। सो सेडिमेंट्स फ्रॉम रिवर्स डिपोजिटेड इन द प्लेन्स मेक द लैंड फर्टाइल। हाँ जी, ये ट्रू है। जो सेडिमेंट्स आते हैं रिवर्स के साथ, वो वहाँ के जहाँ पे ये बिछते हैं वहाँ के जो लैंड है उसको फर्टाइल कर देते हैं। गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी टू द यमुना। गंगा यमुना की ट्रिब्यूटरी है? नहीं, ये उल्टा है। जो यमुना है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब आपको कुछ मैचिंग भी देखने को मिलेंगी। सो माउंट एवरेस्ट, इस पे क्या? क्लाइंबिंग। राफ्टिंग कहाँ करेंगे? रिवर में। कैमल्स कहाँ मिलेंगे आपको? डेजर्ट एरियाज में। प्लेट्यू रूफ ऑफ द वर्ल्ड। गैंगनेटिक प्लेन्स, यहाँ पे राइस फील्ड बहुत सारे दिखते हैं। वाटरवेज में गंगा हो जाएगा। माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा। यमुना ये क्या हो जाएगी? ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। Why does the civilization studied in this chapter have several names? Discuss their significance. तो अब हम आ जाते हैं सिविलाइजेशन वाले चैप्टर पे। तो इसमें पूछा गया है कि इसके इतने सारे नाम क्यों हैं? इसको कहीं हरप्पन बोल रहे हैं, कहीं इंडस बोल रहे हैं, कहीं इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन बोल रहे हैं। क्यों बोला जा रहा है? सो दिस इज बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड इन द रीजन अलोंग द इंडस रिवर। क्यों? जहाँ पे इसका डिस्कवर किया गया वो वहाँ पे कौन सी रिवर है? वहाँ पे इंडस रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरीज है, और जो सिटी है उसका नाम हरप्पा है। सो विद दीज नेम्स इट कनेक्ट्स टू ऑल दीज पॉइंट्स। इस वजह से ये बहुत सारे इसके नाम पड़ गए हैं। राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट समिंग अप सम ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। अब इसी इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन की जितनी अचीवमेंट है उसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। सो द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, came up with some remarkable achievements such as the Harappans established well-planned cities with advanced drainage system, which clearly gives us a glimpse on their emphasis on sanitation and public health. Harappan civilization was known for its sound drainage system. Urban civilization, burnt brick work, multi-story structures, handcraft, seal for currencies, metallurgy of copper, lead, bronze and tin,
हड़प्पा सिविलाइजेशन इज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। तो आपको ऐसी रिपोर्ट एक लिखनी है। रिकॉल द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। हमने गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स पढ़े थे पहले, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इनके बारे में आपको पूरा लिखना है। जुडिशरी इनके बारे में आपको पूरा लिखना है। सो लेजिस्लेचर, द रोल ऑफ लेजिस्लेटिव इज टू मेक लॉ एंड क्रिएट पॉलिसीज फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। जितने भी लॉ बनाने हैं, पॉलिसीज क्रिएट करनी है, वो काम है किसका? लेजिस्लेचर का। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड एनफोर्सिंग द लॉज क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेचर। इट इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड वेरियस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। जुडिशरी का क्या काम है? द जुडिशरी इंटरप्रेट द लॉ, रिजोल्व्स डिस्प्यूट्स एंड एंश्योर जस्टिस इज सर्व्ड. It act as an impartial body to check the action of the executive and legislature. कि इसका काम है कि जितने भी लॉ हैं, बने हैं, वो सही बने हैं, नहीं बने हैं, एग्जीक्यूटिव अपना काम अच्छे से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, सभी को जो लॉ है, जो उनके डिस्प्यूट्स हैं, वो रिजोल्व हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो ये सब काम किसका है? जुडिशरी का। ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। टेस्ट योरसेल्फ. Without looking at the test above, can you name the 3 tier of the Panchayati Raj system? What are the key function of each of the 3 tiers? अब आपको पंचायती राज सिस्टम में आपने 3 टायर्स पढ़े हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं वो लिखना है। सो ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो पंचायत है जो ग्राम पंचायत, उसका क्या काम है? प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर, कलेक्शंस एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एंड मेंटेनिंग सैनिटेशन इन द विलेज। वही पंचायत समिति, उसका क्या काम है? कोऑर्डिनेट अमंग ग्राम पंचायत एंड फोकसिंग ऑन द बॉर्डर ब्लॉक वाइड नीड्स। नेक्स्ट है जिला परिषद. इट ओवरऑल मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स फॉर द एंटायर डिस्ट्रिक्ट एंड श्योर दैट दे गेट द फंड फ्रॉम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट. ठीक है, तो देखो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है. जो आपने पढ़ा है इन 3-4 चैप्टर में वही आएगा, कुछ भी बाहर नहीं आएगा. एक बार आप स्टडी के लिए अपने सारे चैप्टर्स को अच्छे से रीड करके जाइएगा और जितने भी 1 वर्ड्स क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको अच्छे से देख के जाइएगा. आपके ऐसे ही और एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.